जिसको वो चीज़ मिलती है उसका रास्ता को नाम जो है पारस पत्थर की भांति है। पारस पत्थर सिर्फ जो है लोहे को नहीं छूने से सोना बनाता, उस पारस पत्थर को अगर पानी में भी डाल दोगे तो पानी भी उससे रास्ता दे देता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि यदि भक्ति सच्चे मन से और सच्चे स्वरूप से हो तो हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। परमात्मा तो अपने भक्तों का दास होता है, जिसका मन पाक पवित्र होता है उसको परमात्मा दर्शन दे देते हैं। इसलिए हमें अपने मन को पाक पवित्र और साफ सुथरा रखना पड़ेगा। और साथ ही अगर हमें अपने मन को पाक पवित्र रखना है तो हमें हमेशा सत्संग में जाना पड़ेगा और सत्संग की बातों को अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा मन पाक पवित्र हो सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। गुरु के पास जाते हो, बुराइयां छोड़ते हो, मन में खोट भरे पड़े हैं। अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी जानता है अगर कोई बर्तन साफ नहीं है उसमें अच्छी चीज़ कोई डालता है, खराब हो जाएगी। मूर्ख से मूर्ख जानता है हमारा हृदय रूपी बर्तन बुराइयों से भरा पड़ा है, उसको बिना साफ किए नाम कहाँ से डाल दोगे? उसको अंदर से साफ करो पहले। घट कपट दूर कर भाई। इस मन के अंदर जो कपट भरे पड़े हैं हृदय में, बाहर कहीं जाने का नहीं है, वो खुदा ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। उसको अगर खोजना चाहते हो तो सूक्ष्म जगह उसके लिए एक ही है, वो इंसान के अंदर बैठा है। उसको प्रकट करने के लिए 10वीं गली है, उसका रास्ता हमेशा ऊपर की तरफ है, वो गुप्त गली से जाना गुजरना पड़ेगा। और उस गुप्त गली में उल्टा चढ़ना है। सुलटा चढ़ना भी इंसान के लिए मुश्किल होता है, उल्टी चढ़ाई तो और भी टेढ़ी है। उल्टी चढ़ाई अगर चढ़ोगे तो बहुत कठिन है, और उस चढ़ाई के लिए कितना कीड़ी जैसी चाल से भी नहीं चला जाएगा। लेकिन जब उस मंजिल पर पहुंच जाओगे तो मकड़ी जैसी हालत हो जाएगी। मकड़ी जैसे अगर किसी पेड़ की टहनी पर ऊंची से ऊंची पे होती है और मुंह से तार छोड़ के नीचे आ जाती है, और नीचे से जब चाहे ऊपर चली जाती है उसी तार को पकड़ के। शब्द की डोर इसी प्रकार से हमारे अंदर में उस ऊंचे मंडल से नीचे की ओर आ रही है, और सूरत उस धार को पकड़ के जब चढ़ना सीख जाएगी तो फिर मकर तार है, वो मकड़ी जैसे तार का छोड़ा हुआ, और मछली जैसी चाल चलनी पड़ेगी। उल्टे जल के सहारे मछली चढ़ सकती है। कितनी भी ऊंचाई से जल गिरता हो मछली उस जल में उल्टी चढ़ जाएगी। इसी प्रकार से ये हमारे मन में जो जिसको हम रूह कहते हैं, सुरत कहते हैं, जीव कहते हैं, इसको जब 10वें दरवाजे 10 में से गुजरना पड़ेगा, 10वीं गली की ओर चलेगी तो ये उस मछली की भांति उल्टी चलेगी। नाम रूपी नशा जब चढ़ जाएगा, इसको मस्त हो जाएगी, इसको परवाह नहीं रहेगी। लेकिन जब पूर्ण चीज़ किसी को मिल जाती है उसको चिंता और घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जिसको वो चीज़ मिलती है उसका रास्ता को नाम जो है पारस पत्थर की भांति है। पारस पत्थर सिर्फ जो है लोहे को नहीं छूने से सोना बनाता, उस पारस पत्थर को अगर पानी में भी डाल दोगे तो पानी भी उससे रास्ता दे देता है। इसी प्रकार से नाम रूपी जो पारस पत्थर है वो अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे अंदर के रास्ते भी सारे इसी तरह से खुलते चले जाएंगे। लेकिन उस पारस पत्थर को छूने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि उस किसी चीज़ का सोना बनाना चाहते हो लेकिन लोहा किसी दूसरी चीज़ में लिपटे हुआ और उसके पास में पारस पत्थर रात दिन भी पड़ा रहे तो भी उसका सोना नहीं बनता है। सोना उसका जब बनता है जब उसके बार पर जो लिहाफ चढ़े हुए हैं उसको उतार के और पारस पत्थर से छुआ दोगे। इसी प्रकार से सतगुरु आपका पारस पत्थर के रूप में काम करता है और तुम जो है उस लोहे के समान हो। लेकिन जब सतगुरु से तुम्हारा मिलाप हो जाता है, सतगुरु आपको नाम की बख्शिश करता है तो आपको लोहे से सोना बना देता है। लेकिन संतों ने इससे आगे बढ़ के कही है कि पारस में और गुरु में यही अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर का तो गुण है कि सिर्फ सोने लोहे को सोना बनाएगा, लेकिन गुरु का गुण देखो, गुरु उसको अच्छा नहीं अपने जैसा ही बना देगा। पारस पत्थर नहीं बना सकता, दूसरा लोहे को सोना बना देगा। लेकिन गुरु में ये अंतर है कि गुरु के पास जब जाओगे तो गुरु आपको आप जैसा ही बना देगा। इसलिए गुरु की शरण सच्चे मन से जो लेते हो तो गुरु के वचन की पालना करे, गुरु भक्ति है। ये मनमुक्ता का रास्ता नहीं है। गुरु के भी हो जाते हो, कहना मन का करते हो, गुरु को तो पीठ दे देते हो। गुरु जो कहता है उसकी बात को तो कोई तवज्जो नहीं देते। वो सोचते हो कि ये आम बात है, कह दी। आम बात नहीं है, गुरु आम आदमी नहीं है।
गुरु आम आदमी नहीं है, गुरु परमात्म शक्ति है। उन्होंने उस शक्ति को जागृत कर रखा है। वो प्रकाशित दीप की भांति है और दुनियादारी के जीव जो हैं वो बुझे हुए दीपक के समान हैं। जब उस प्रज्वलित दीप के साथ जाके तुम उसको बुझे हुए दीवे को अगर उसकी बत्ती को लगा दोगे तो वो भी रोशन करने वाला, प्रकाश देने वाला और प्रकाशित हो जाएगा। तो गुरु वो ज्ञान देता है जो स्वयं प्रकाशित है, उसमें बत्ती तेल की जरूरत नहीं होती। स्वयं प्रकाशित का मतलब है अपने आप उसमें प्रकाश है और उसको कहते हैं हम डिवाइन लाइट। वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। उसको खोजने के लिए अंदर में जाना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु आपको बाहर का नहीं, बाहर से पवित्र होने के लिए, हृदय को साफ करने के लिए और मन से प्रभु के नाम को जपने का रास्ता बताते हैं। अगर तीनों प्रकार से आप पवित्र हो जाए तो सारे शास्त्रों का एक ही निचोड़ है। वो कहते हैं कि आप मन से प्रभु के नाम का जाप करो, तन से सेवा करो और धन अगर है तो दूसरे परोपकार और भलाई के काम करो। अगर आप ऐसे इंसान हो तो समझो कि आपको भक्ति की जुक्ति और युक्ति करने की जरूरत नहीं है। मुक्ति तो आपको खुद आके पूछेगी कि बोल तेरी जरूरत क्या है। लेकिन इन पाखंडों में पढ़ के हम जीवन को बर्बाद कर देते हैं। नाम लेके कहते हो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और अगर तुम्हारा भेख देखे तो महात्माओं जैसा भी बना लेते हो। सिर्फ मुंह पे दाढ़ी रखते हो, सिर पे मंडासा मारते हो, दूसरे लोग भगत कह देते हैं और जाके मेरे से शिकायत करते हो। उन्होंने बोला घरवाली का कि मैं भूत की शिकायत होगी। मैं बोला फिर तू मंडासा मारे क्यों फिर? बोला नाम लिए भी 25 साल हो गए। कहाँ लिया नाम तूने? अरे नाम ले उसके तो पड़ोस के भी भूत भाग जाते, तुम्हारे खुद के नहीं भागे। तो ये आडंबर और पाखंड करना छोड़ो, सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करो, गुरु के बताए मार्ग पर चलो। कभी भूले से भी नाम नहीं लेते, तुम्हारे मन से नहीं निकलता। जब भी कोई बात ऊट पटांग निकलते हो, कोई थोड़ा सा भी मन में धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, मिठास नहीं है, बोली में वाणी में कोई प्रेम नहीं है, दोस्त थोड़ा सा भी कोई बोलता है छलकते हो, अग्नि निकलती है, गुम्मार निकलते हैं, बुरे से बुरे बोलते हो। क्या है, क्या सीखा? जो चीज़ जिसके अंदर में भरी हुई है वही उसकी आंखों से, उसके मन से, उसकी जबान से प्रकट हो जाती है। इसलिए अच्छे और सच्चे जब बनोगे, नाम के ये गुण हैं। नाम तो हर चीज़ को पवित्र करने वाला है, और जब पवित्र हो गया तो उसकी वाणी भी अच्छी होगी, मीठी होगी, सच्ची होगी। उसकी वाणी में विश्वास भी होगा। उसकी वाणी सुनोगे तुम्हारे मन की पकड़ करेगा। ये गुरु की बात की पहचान बताता हूँ। जब किसी सच्चे गुरु का सत्संग सुनोगे, लेकिन गुरु व्यवसायी नहीं होना चाहिए, गुरु राजनीतिक नहीं होना चाहिए। गुरु अगर कोई व्यवसाय करता है, राजनीति करता है, गुरु अपनी मान बढ़ाई के लिए अगर फिरता है, और गुरु अगर किसी के साथ भेदभाव करता है, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, या कि जाति पाति का, वो गुरु नहीं है। गुरु की नज़र में सब एक हैं, क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान हैं। एक जगह से आए हैं, एक ही जगह के जाने वाले, एक ही पिता की संतान है। फिर भेद कैसा? भेद तो कर्म के आधार पर इंसान ने कर लिया, लेकिन मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। कर्म अच्छे नहीं करते वो इंसान के बराबर नहीं है। वो तो पशु के तुल्य, राक्षसों की श्रेणी में गिनती में आ जाता है, जिसका कर्म शुद्ध और अच्छा नहीं है। उसको इंसान का रूप जरूर मिला है। मानस केरी खालड़ी और ओढ़े फिरे जू बैल। अरे बैल और मानस की खालड़ी ओढ़ लेते, इंसान थोड़ा बन गया है तो बैल का बैल ही वो। तो जिसने अपने मन को नहीं बदला, आचार विचार को नहीं बदला, अपनी पुरानी आदत को जिसने नहीं त्यागा, तो उसको क्या सत्संगी कहेंगे हम? मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुम नाम के ढिंढोरा तो बहुत पीटते हो, मैंने नाम ले लिया, मैं सुमन करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। सुमन और अभ्यास करोगे तो बैर विरोध ईर्ष्या आपके मन में कहाँ से आ गई? ये शाखाएं उस पेड़ में नहीं फूटती। उस पेड़ की ये टहनियाँ नहीं हैं जो टहनियाँ हम में फूटी हुई हैं। उसमें तो मीठे फल लगते हैं, उसका तो पत्ता पत्ता मीठा होता है। इसलिए उस भक्ति रूपी पेड़ को जब अपने हृदय में तुम पैदा कर लेते हो तो तुम्हारे हर प्रकार से अंग अंग से उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। वो सदाबहार पेड़ है, दुख में सुख में एक जैसा रहता है, हमेशा प्रकाशित है। वो दुख दर्द तकलीफ में भी घबराता डरता नहीं है, क्योंकि सांस को आँच नहीं होती। पाखंड करना, झूठ बोलना, अरे प्रभु की भक्ति का नाम लेके प्रभु हमारा कर्जदार है क्या? उसका नाम लेके उसको बदनाम करते हैं, इसीलिए इंसान गिरते चले जाते हैं।
इसीलिए धर्म बदनाम होते चले जाते हैं। इसीलिए इन गुरुओं की ये हालत होती है। वो गुरु व्यवसायी बन जाते हैं, राजनीतिक बन जाते हैं, वो कारोबारी बन जाते हैं। उन्होंने पेशा बना लिया उन चीज़ों को। क्या ज़रूरत है? संतों का काम समाज का कल्याण करना, उनसे बुराइयां मिटाना, उनको सही दिशा दिखाना, रास्ता दिखाना, उनके जीवन को ऊंचा उठाना, पाप कर्मों से बचाना और भक्ति करा के उनके निज देश में भेजने का प्रबंध करने का काम है। जो संत ऐसा नहीं करता है, लेकिन क्या है कि जहाँ आदमी मन और इंद्री का गुलाम हो जाता है, वो गंदी आदत को छोड़ना नहीं चाहता। वो फिर दोष अच्छों में निकालता है, लेकिन किसी के बुरा करने से कोई बुरा नहीं हो जाता। यहाँ पर कोई किसी का परिणाम नहीं दे सकता। ये परिणाम तो खुदा की दरगाह में फैसला होता है, वहाँ मिलता है। वहाँ जब फैसला होता है फिर उसके पास कोई चारा नहीं रहता, कुछ करने का नहीं होता। लेकिन प्रत्यक्ष में भी अगर देखना चाहते हो तो अच्छा करोगे तो उसका परिणाम यहाँ भी अच्छा मिलेगा। अपना नेक नामी करो, अच्छे काम करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, माँ बाप का कथन करो, उनको सुख शांति दो, सबसे बड़ी पूजा है। इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। मंदिरों में जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, भेंट तोहफे ले जाते हो, पैसे चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, लेकिन घर में बच्चों को चीज़ मांगने से उनको धमकाते हो, बुरा बोलते हो। कही है बुढ़िया भोली ये भजन बिना कैसे तिरेगी, घर के बालक गुड़ मांगे तू एक डली ने नाटी, पितर के तेरा फूफा लागे साबत भेली बाटी, बुढ़िया भोली ये भजन बिना कैसे तिरेगी। भजन के बिना नहीं तिरते। घर के बच्चे कोई चीज़ मांगते हैं, उसको तुम धमकाते हो, और इन मोड़े पाखंडियों के पास जाके तुम बड़ी डींग मारते हो, बड़े तोहफे देते हो, बड़े पैसे चढ़ाते हो। उनको ज़रूरत नहीं है। अपनी संतान को अच्छा बनाओ, उनकी ज़रूरत पूरी करो, अच्छी शिक्षा दो उनको, अच्छा खिलाओ पिलाओ उनको, तंदुरुस्त शरीर रहेगा, मन बुद्धि अच्छी रहेगी, उनके पढ़ने का खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम करो। इन पाखंडों में पढ़ के गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है भक्ति नाम का, पर तेरा उपकार करावे भूखे नंगे को दिल। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा है तो गुरु के माध्यम से खर्च करवाओ, क्योंकि गुरु नेक रास्ते पर लगाएगा। अगर नेक रास्ते पर नहीं लगाए, उस गुरु को ना देना, लूट लेगा फिर तो, और तुम उसको लूट लोगे। ये माया का खेल है। ये माया की जब चमक लगती है हर कोई अंधा हो जाता है। कबीर साहब ने कही, कबीर साहब के पास जब ऐसा होता था तो कबीर साहब बोले, माया ठगनी, बहुत ठगनी है तू, ठगती है सबको। लेकिन ये बोला कि मेरे सामने ये आव भाव ना दिखा, मैं तेरे काबू आने वाला नहीं। बोला ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। इसलिए जो संत होते वो ठगनी के नहीं काबू में आते, ठगनी कोशिश करती है ठगने की। ये माया छड़ की भरी पड़ी है, सबको छड़ती है, लेकिन गुरु भगत के पास नहीं आती। ये तो सगड़ी सृष्टि के 5 सिकदार, गुरु भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान और गुरु भगत को करी पड़ना। सगली सृष्टि के 5 सिकदार हैं, शिकार करने वाले। वो 5 शिकारी इसको लूटते हैं, लेकिन गुरु भगत को प्रणाम करते हैं, उसको तो चरण छूते हैं उनके। क्यों? उनको पता है कि ये ठगनी के काबू आने वाले नहीं हैं, इन 5 के बस के नहीं हैं। तो प्रेमियों, बहुत खुशी की बात, भाई आश्रम ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेरे कोशिश होती है उतने सत्संग करता हूँ, हर 5वें, 6ठे दिन, 7वें दिन। फरवरी से ले अंटा का सत्संग के बाद 1 जनवरी वाला छोड़ दो, अंटा का 8 फरवरी का था के 10 फरवरी से लेके आज तक 10 सत्संग कर लिए। भाई कितने दिन हुए होंगे, इतने सत्संग कर लिए। सत्संग तो 1-2 भी बहुत होता है। मैं बोलता रहता हूँ, तुम्हारे असर नहीं होता। स्कूल में अध्यापक भी बालकों को पढ़ा के होमवर्क दिया करे, देता है कि नहीं? मैं तो हमने होमवर्क भी को नहीं देता कुछ भी, और फिर भी काम नहीं करते। तो ये होमवर्क है, इतनी मेहरबानी किया करो, इतना मैंने देखा तुम्हारे खातिर मेहनत करूँ, इतना बोलूँ, तो कम से कम आप इतना तो कराया करो। ज़्यादा नहीं कर सको तो नाम का सुमरण किया करो, माँ बाप की, सास ससुर की सेवा किया करो, घर में झगड़ा लड़ाई ना किया करो, प्रेम से शांति से
अगर कोई बुरी आदत वाला है तो वो छोड़ देगा। धीरे धीरे करके प्यार से छुटाओ, लड़ाई से नहीं, विरोध ना करो, प्यार से छुटाओ, छोड़ देगा। तुम में ताकत होगी, नाम की कमाई करोगे ना तो छोड़ देगा। मैंने कितने लोगों की छुटवा दी, मैं के लाठी लेके गया उनके पीछे, समझा के, जबान से मीठा बोल के, अपना बना के। काम अच्छा करता है, अपना करता है, परिवार उसका पड़ेगा, सुखी रहेगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरी आत्मिक शांति मिलती है किसी का नेक काम करके, और उस शांति के बराबर कुछ नहीं है। परमात्मा आपको तोहफे के रूप में वो चीज़ देता है जिसके कारण आपके सारे पाप कर्म, सब आपकी हरारत, थकावट, आपका किए कर्म का परितोषिक होता है, वो आपको शांति और प्रेम मिलता है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी करोगे वो भाई आप पाओगे। अब ठीक है, तुम्हारी ओपनिंग होगी, खूब सत्संग किया करो, खूब संगत बढ़े, और दुआ करूँगा कि सतगुरु आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन सत्संग में लगाए, भजन में लगाए, नाम की कमाई करने वाले बनो, बुराइयों को छोड़ो, और जिसके साथ भी मिलो बैठो वो भी तुम्हारे जैसा ही हो जाए। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो बातें महाराज जी ने बताई है उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, और हमेशा नाम का सुमिरन करते रहिए, और अपने मन को पाक पवित्र बनाकर प्रभु के भक्तों में, प्रभु की भक्ति में अवश्य लगाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।